कराना है। इसी हवाले से हमने साथ चलकर जलने की कोशिश की। ठीक है जाकिर साहब, ये तो चले ठीक है। मुआशी हालात मुल्क के इतने अबतर थे, जो एहसन इकबाल साहब भी मुझसे इस बात में एग्री होंगे कि उस वक्त पहला हमारा जो फिनांस मिनिस्टर था वो इसहाक डार साहब थे, जो बहुत बड़ा एक मुआशी माहिर भी है और मुस्लिम लीग नून का एक सीनियर रहनुमा भी है। उन्होंने ये जो सूरत हाल देखी मुल्की हवाले से और मुआशी सूरत हाल के हवाले से, हमें जो पता चला है कि उन्होंने लीडरशिप को ये रिपोर्ट दे दी कि मुआशी सूरत हाल इतनी अबतर है कि ये मुल्क के और इदारे चलने के काबिल नहीं है। ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है जाकरानी साहब, लेकिन आपने ये देखना है, आपने ये देखना है कि आपकी हुकूमत में जाकरानी साहब 4 स्टेट बैंक के गवर्नर तब्दील हो चुके हैं और 4 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हो चुके हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर हम किसी से दीवार को लगाने की कोशिश करते, आप ये देख सकते हैं कि पूरे मुल्क में प्रेसिडेंट के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के साथ जो भी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज ये जमहूरियत का हुस्न है कि किसी के लिए कोई मुकदमे नहीं है, कोई जेलों में नहीं गया है, जिन हर एक को आज़ादी है वो बातें कर रहे हैं। ये तो जमहूरियत में होता है। नहीं तो जब एक आमिर और डिक्टेटर का दौर आया था, जब मुशर्रफ यहाँ बैठा था, मैं निहायत ही मोतबाना अंदाज में कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून के जाकरानी साहब और जाकरानी साहब थोड़ा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों का इख्तलाफ है। आप कहते हैं कि आप रिकंसिलिएशन की पॉलिसी जारी रखे हुए हैं, जबकि नहीं कर रहे थे। एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ और फील करती है। बेनजीर भुट्टो साहबा की पार्टी है। जाकरानी साहब विजन पे हम चल रहे हैं। ठीक है जाकरानी साहब, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में कहा था कि पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी मसाइल हैं, बैरूनी मसाइल हैं। आपको पता होगा न्यूयॉर्क टाइम्स किस तरीके से पाकिस्तान की एजेंसीज को, आर्मी को मलाइन कर रहा है, और इस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इसके बाद पाकिस्तान की 80 करोड़ डॉलर की इमदाद भी रोक दी गई है। एहसन साहब ये गौर से सुनेगा, कल अल्ताफ हुसैन साहब का जो बयान था, उन्होंने कहा कि हुकूमत अमेरिका के साथ मिलकर एजेंसीज को बदनाम कर रही है ताकि मुल्क कमजोर हो। पहले पीपल्स पार्टी आपके ऊपर ये इल्जाम लगा चुकी है कि आप लोग जो है एजेंसीज को और आर्मी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं जवाब लूंगा आपसे रशीद गोडल साहब, ये अल्ताफ हुसैन साहब का बयान कैसे सामने आया है और क्यों आपको ये लगता है कि हुकूमत अपनी ही एजेंसीज को, अपनी ही फौज अमेरिका के साथ मिलकर कमजोर करने की कोशिश कर रही है? शहजाद, इससे पहले मैं एक जवाब दूंगा जाकरानी साहब का। मुफाहमत की पॉलिसी की बात करते हैं, बेनज़ीर साहबा का मिशन की विजन की बात करते हैं। जिस इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया उसका मंशूर में ये लिखा हुआ, पीपल्स पार्टी के मंशूर में लिखा हुआ है कि ये सपोर्ट करते हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, और आइन का आर्टिकल 32 आर्टिकल 140A उस बात को सपोर्ट करता है। तो या तो ये अपने मंशूर को मान ले या फिर पाकिस्तान के आइन को मान ले, दोनों में से किसी एक को नुक्ते को तो मान ले। लेकिन वो जल्दी में क्यों है कि वो चाहते हैं कि इस सूबे के अंदर तकसीम हो। अब जब तकसीम की जब बात करोगे तो मुल्क के इदारों को कमज़ोर करोगे, मुल्क के जब इदारों को कमज़ोर करोगे, अगर सिंध को कमज़ोर करोगे तो सिंध में कराची को सबसे पहले कमज़ोर करोगे। कराची जो बिज़नेस हब है शहजाद, आप तो बिज़नेस कवर करते रहे हो, बिज़नेस को कवर करोगे, बिज़नेस को ख़त्म करोगे और सिंध को कमज़ोर करोगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पे लगेगा। और जो पिछले 6-7 महीनों की आप देख लो सारी बातें, और ये रिपोर्ट्स भी आपकी जो US की रिपोर्ट्स हैं कि ISA के चीफ के मुतालिक बात है। दूसरी बात है उसमें गवर्नमेंट का स्टेटमेंट क्या है। तो अल्ताफ भाई ने बिल्कुल वजह फरमाया कि जो कोalition पार्टनर के साथ, जो सिंध की धरती के अवाम के साथ पीठ में खंजर खोपे, उससे आप कोई नेकी की तवक्को नहीं रख सकते। तो उन्होंने तो सबसे कहा है, दानिश और उससे मुल्क के मुफक्किरीन से कहा है कि आए इस मुल्क को बचाने के लिए आप और हम मिलकर किरदार अदा करें। नहीं, लेकिन मुझे बताएं आपको ऐसा क्यों लगता है कि हुकूमत अमेरिका के साथ मिलकर जो है इदारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, मुल्क को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, इदारों को कमजोर करने की? शहजाद, पिछले 2 साल के अंदर आप हालात तो वाक़यात देख लो। एक दफ़ा वो ISI को मातहत किया जा रहा था, रात के 2 बजे फिर वो अपना एग्रीमेंट स्टेटमेंट वापस लिया, और दूसरे 6 महीने के वाक़यात देख लो तो सारी बातें उस तरफ निशानदेही करती हैं कि मुल्क के इदारों को बदनाम किया जा रहा है। अगर मुल्क के इदारों को बदनाम किया जाएगा तो मुल्क के 18 करोड़ अवाम, स्पेशली MQM कारकुनान और मुल्क के मुहिब वतन लोग इसको कामयाब नहीं होने देंगे। और इसीलिए अल्ताफ भाई ने सबसे अपील की, खाली कारकुनों से नहीं की, मुफक्किरीन से की, दानिशवर से की, आप लोगों से की है कि खुदारा इस साजिश को समझे और इस मुल्क को इस दलदल में जाने से बचाएं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी साजिश करी, क्योंकि हुकूमत की जो मेजर इस वक्त जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कोalition पार्टनर्स भी हैं उनके साथ,
और आप कह रहे हैं कि अमेरिका भी जो है वो साजिश कर रहा है पाकिस्तान फौज और एजेंसीज को बदनाम करने में। देखिए, मुल्क की मुहिब वतन फौज हमारी, उसने वो कारनामे अंजाम दिए हैं कि और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जो एजेंसीज हैं जैसे ISI है, मोसाद है, CIA है, तो इन सब में एक अच्छा नाम और बड़ा मोतबर नाम ISI के इंटेलिजेंस सर्विसेज का है। तो अगर आप इन इदारों को आप टारगेट बनाओगे या उस बारे में जो बयान आएगा दुनिया में उस पर खामोश रहोगे तो आप दानिस्ता बिलवास्ता या दानिस्ता आप करना चाहते हो मुल्क के इदारों कमज़ोर, लेकिन ये MQM कभी नहीं होने देंगे और मुल्क के पाकिस्तान के अवाम कभी नहीं होने देंगे। ठीक है, एहसन साहब कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैंने कहा कि पहले आपके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाती रही है, आपसे मेरी मुराद है आपकी जमात के ऊपर कि आप लोग बहुत हार्ड लाइन लिए हुए हैं एजेंसीज के अगेंस्ट और आप एजेंसीज को बदनाम कर रहे हैं। अब यही इल्ज़ाम जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अमेरिका पर लगा रहे हैं। देखिए, हमारा जो मौक़िफ़ है वो तो पाकिस्तान की तारीख़ के तनाजुर में है। हम फ़ौज का और मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों का एहतराम करते हैं और हम समझते हैं कि जो मुल्क की मखसूस हालात हैं उसमें हमें प्रोफेशनल सिक्योरिटी के इदारों की ज़रूरत है। इस वक्त जो हमारे लाखों जवान और अफसर इस मुल्क की धरती की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर हर वक्त तैयार हैं, कमर बस्ता हैं, वो हमारा सरमाया है और हम सब उन पर बहुत फ़ख्र करते हैं। असल मसला जो है हमारी तारीख़ में आपने देखा है कि चंद मुट्ठी भर जनरल्स ने इस इदारे को अपने हवस इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल किया, जिससे मुल्क का भी नुकसान हुआ और फ़ौज का और सिक्योरिटी के इदारों का किरदार भी मुतनाज़ हुआ। माजी में इन्हीं एजेंसियों को पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ने के लिए, इलेक्शंस में धांधली के लिए और पूरी आपने देखा जो सियासी एक पुतली तमाशा है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, जिससे इन इदारों का फोकस और इन इदारों का इत्माद बुरी तरह मजरू हुआ और कौम की नज़र में ये इदारे मुतनाज़ा हुए। इसलिए हम समझते हैं कि इन इदारों को किसी किस्म की सियासी आमेज़श से मुकम्मल तौर पर साफ़ होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो हमने 2 मई को महसूस की कि एक बहुत बड़ा लैप्स था जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को हिला कर रख दिया कि हम एक न्यूक्लियर पावर कहते हैं और 2 घंटे दुश्मन या एक गैर मुल्की कोई इंट्रूडर, जो भी इंट्रूडर होता है उसे आप दुश्मनी के लिए ट्रीट करेंगे, वो आपके मुल्क में आता है, कार्रवाई करके चला जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। फिर इसी तरह जब PNS मेहरान का वाक़या हुआ और जिस आराम से 4 बंदों ने वो कार्रवाई की, हमारे जहाज़ तबाह कर दिए, हमारी बेस को होस्टेज ले लिया, ये बहुत एक शर्मसारी की बात कौम के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी थी जो अपने फ़राइज़ बहुत प्रोफेशनल अंदाज से इन इदारों में अदा कर रहे हैं। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि जो कमज़ोरियाँ हैं और कोताहियाँ हैं उसके लिए एक खुद एहतसाबी का निज़ाम होना चाहिए, उसके लिए कौमी सतह पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एहतसाब के साथ कोई इदारा कमजोर नहीं होता बल्कि मजबूत होता है। ठीक है, ये आपका मौके देखें। मैं आखिरी बात कर लूं कि कारगिल का जब वाकया हुआ उसके बाद आपने देखा हमने हर चीज को कारपेट के नीचे दबा दिया। हमारे हमसाया मुल्क के अंदर उसकी इंक्वायरी की गई, कितने कमीशन बने, उन्होंने अपनी गलतियों को दुरुस्त किया जिससे उनके इदारे मजबूत हुए। हम कोशिश ये करते हैं कि हर दफा अपनी इन गलतियों पर पर्दा डालने की और कहते हैं कि शायद इससे कोई गद्दारी की बू आती है। ऐसा साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि जैसे आपने सुना होगा एक हफ्ते पहले वजीर आजम साहब ने भी कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट 3-3.5 साल से हमारे साथ है। तो हमें तो ये पिक्चर नजर आती है कि एस्टैब्लिशमेंट और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सब अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं। लेकिन जो कल का बयान है कायद साहब का, उसको आप कैसे देखते हैं? आपको शवाहिद नजर आते हैं कि पीपल्स पार्टी मलाइन करने की कोशिश कर रही है एजेंसीज को? देखिए, पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है बज़ाहिर तो वो मोर लॉयल दैन द किंग का किरदार अदा कर रही है और वज़ीर आज़म साहब ने अगर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, इसमें कोई शुबा नहीं है। 2008 के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसी ने अमेरिका और बरतानिया के साथ मिलकर NRO की डील की थी और उन पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए इस बात को यकीनी बनाया गया था कि पीपल्स पार्टी के लिए इक़्तिदार में आने का रास्ता तैयार किया जाए। नवाज शरीफ साहब को जला वतन क्यों किया गया था? इसीलिए किया गया था कि अगर वो 10 सितंबर 2007 को जब वापस आए थे, मुल्क के अंदर रह जाते तो इंतखाबी नताइज NRO के बरक्स निकल सकते थे और जब वो वापस आए उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद इसलिए किए गए कि PMLN को मजीद डिस्काउंट किया जाए, पीछे धकेला जाए। तो ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत को एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, उस वक्त की बरतानिया की हुकूमत शामिल थी। ये ओपन सीक्रेट है, ये कोई ऐसी बात नहीं है मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ये सब के सामने है कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लेयर की एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद जो हमारे फौज के इदारों के जो कौन लोग थे जो उस
एनआरओ डील के अंदर शामिल थे, तो ये तो खुली सीक्रेट है। ठीक है, मैं जाकरानी साहब की तरफ इन लोगों को इक्तदार में लेकर आए और उसका मकसद ये था कि उन पॉलिसीज को जारी रखा जा सके जो मुशर्रफ दौर में अमेरिका के साथ मिलकर तय की गई। ठीक है, जाकरानी साहब कैसे देखते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो इल्जाम आप पर लगा है कि आप लोग हुकूमत और अमेरिका मिलकर कोशिश कर रहे हैं, एजेंसीज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? देखो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये अपना एक राय है, लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाने का एक उसका वाज़ेह मौक़िफ़ है, और इस मुल्क को मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान दे दी इस मुल्क के लिए। और आपको मालूम है, जब इस सरकमस्टेंस में ये मुल्क दो टुकड़ा हो चुका था और हमारे 19,000 सोल्जर्स जो थे हिंदुस्तान के जेलों में पड़े थे, तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा था जिन्होंने शिमला मुआहदा करके एक बावकार और इज़्ज़त भरे तरीके के साथ उन फ़ौजियों को रिहा करवाया, इस मुल्क को ज़्यादा मजबूत और बचा जो मुल्क था उसको मुस्तहकम बनाया। इस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, जिन्होंने भी इस आवाम के लिए, जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, ये कोई ढकी झुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क को बचाने के लिए और मुस्तहकम बनाने के लिए, इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनने के लिए एक जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो एक तारीख़ी हैसियत रखता है। मुत्तहिदा के दोस्त आज हमसे नाराज़ हैं क्योंकि 12 दिन 15 दिन पहले तक तो ये हमारे से बिल्कुल ठीक थे और इनको ये कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जो आज बातें हो रही हैं। ठीक है, तो ये अब कॉमन सेंस की बात है। आज वो रूठे हुए हैं तो वो ऐसी बातें करते हैं जिनसे हकीकत से भी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं। और क्योंकि हम आज तक भी इनको ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको मना कर फिर अपने साथ लेकर चलें। तो आप कह रहे हैं नाराज हैं इसीलिए ये ऐसी बातें करते हैं। जाकरानी साहब एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे और इसके बाद फिर से मैं इस चीज़ का जवाब लूंगा और हम बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान की जो 80 करोड़ डॉलर की एड रोक दी गई है उससे क्या असरात होंगे और पाकिस्तान को इस वक्त और पाकिस्तान की एजेंसीज को इस वक्त क्यों वेस्टर्न मीडिया टारगेट कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। जाकरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। एक वक्फे के बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।